गीता में जितना भी उपदेश विष्णु जी ने दिया है जी। वो सारे वो बुद्ध के वचन है। तो ये धर्म में अमृत है, ये तो धर्म में अमृत मिदम एक तो तुम परिपास थे। भगवान बुद्ध ने जो कहा अपने जीवन काल में, ऐतिहासिक महापुरुष हैं जो कि अपने जीवन काल में 500 को जीवन मुक्त कर दिया था भगवान बुद्ध ने। तो और लास्ट में सबको 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग का जो उपदेश दिया, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आदि गंगा गीता भाष्य यथार्थ गीता का अध्ययन करना होगा। यह ईश्वर के आदेश पर, साधारण किताब नहीं है, एक चमत्कारी ग्रंथ है। यह ईश्वर के आदेश पर इसका भाष्य किया गया यथार्थ गीता। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जो कि वर्तमान में सम्यक संबुद्ध हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और ईश्वर से जुड़ने की विधि क्या है, परमात्मा का मोबाइल नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, परमात्मा से अगर हम बात करना चाहते हैं, अपनी समस्या कहना चाहते हैं तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और उस परमात्मा का वाईफाई का पासवर्ड क्या है वो। और फर्स्ट टाइम मैंने भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र पढ़ करके मैं इधर आध्यात्मिक तरफ आने का मेरे हृदय में ख्याल आया। तो हमको भगवान ने अनुभव में बताया कि भगवान बुद्ध का शिष्य होना। प्रथम मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं सोहम बाबा परमहंस आश्रम मिर्जापुर चुनार से आया हुआ हूँ। और यथार्थ गीता की पुस्तक जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, 10 लाख की संख्या में 20 भाषाओं में निःशुल्क वितरण मैं कर रहा हूँ। और 8 लाख लगभग हो चुका है और 2 लाख और शेष है। और जितने भी विश्व से आए हुए लोग हैं, ये गीता ही धर्म में अमृत है, यही ज्ञान में अमृत है। गीता ही आदि गंगा है। जो बाहर की गंगा जो हमारी राष्ट्रीय नदी है, जो पवित्र नदी है, उसमें स्नान जरूरी है, लेकिन वो अंतःकरण के मैल को धोने के लिए, मन को धोने के लिए, चित्त को धोने के लिए, अंतःकरण को पवित्र करने के लिए आपको ये आदि गंगा गीता भाष्य यथार्थ गीता का अध्ययन करना होगा। यह ईश्वर के आदेश पर, साधारण किताब नहीं है, एक चमत्कारी ग्रंथ है। यह ईश्वर के आदेश पर इसका भाष्य किया गया है यथार्थ गीता। हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जो कि वर्तमान में सम्यक संबुद्ध हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि स्वामी जी जिनकी यथार्थ गीता है, परमहंस स्वामी अलगानंद जी महाराज वर्तमान के सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध जैसे महापुरुष हैं जिन्होंने ईश्वर के आदेश पर इसे आदि गंगा, आदि ज्ञान, आदि संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ और यही धर्म अमृत का ये भाष्य किए हैं यथार्थ गीता के रूप में। पूरे विश्व में 30 भाषाओं में है। आप नेट पर, यूट्यूब पर सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने जो इतिहास में अपना काम किया है, आज के 2500 वर्ष पहले 500 को जीवन मुक्त कर देना ऐतिहासिक महापुरुषों के इतिहास में ये सबसे बड़ी घटना थी। जो कि भगवान बुद्ध अपने शरीर के रहते 500 को जीवन मुक्त कर देना आज तक का किसी का रिकॉर्ड नहीं। तो ये ऐतिहासिक महापुरुष है भगवान बुद्ध। लेकिन वो जो उनका स्वरूप है, जो जिस स्वरूप में प्रतिष्ठित थे, जो उनके पास जो तेज था, जिन्होंने अपने तेज के प्रभाव से अंगुलीमाल के हाथ से शस्त्र को गिरवा दिया, तो वह तेज का प्रभाव था। तो यथार्थ गीता का मतलब ये बाहरी मार्ग का चित्रण नहीं किया गया, ये प्योर फिलॉसफी, प्योर अध्यात्म, उस ह्यूमन नेचर को, नेगेटिव जो हैबिचुअल एक्शन है, नेगेटिव जो विचार है, उसको पॉजिटिव चेंज करने का प्रोसीजर पूरा इसमें दिया गया है। और उसी को ही योग कहा गया। गीता आदि योग शास्त्र है। योग का मतलब कनेक्टेड टू आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर, खुदा, रब गॉड। तो उस परमात्मा से जुड़ने की जो विधि है, जो तरीका है, वह योग शास्त्र गीता भाष्य यथार्थ गीता में है। और ईश्वर से जुड़ने की विधि क्या है, परमात्मा का मोबाइल नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, परमात्मा से अगर हम बात करना चाहते हैं, अपनी समस्या कहना चाहते हैं तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और उस परमात्मा का वाईफाई का पासवर्ड क्या है, वो कैसे कार्य करता है, तो आपको यथार्थ गीता पढ़ लीजिए 3-4 बार। यह ईश्वरीय आदेश पर इसका भाष्य है, ये पूरे विश्व के लिए आदरणीय है। तो उस ह्यूमन नेचर को मेंटेन करने का प्रोसीजर क्या है, और उसी को योग विधि को ही यज्ञ कहा गया है। यज्ञ मतलब बाहर स्वाहा करने का नाम यज्ञ नहीं, ये तो प्राइमरी चीज़ें हैं। लेकिन आध्यात्मिक जो यज्ञ है, यज्ञ नाम जप योगस्मी, परमात्मा के नाम का जप करना, ये यज्ञ है। श्वास का प्रश्वास में हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन, जिसको भगवान बुद्ध ने विपश्यना का नाम दिया है। विपश्यना विशेष रूप से देखना, श्वास को नाम जप करने की क्षमता जब आ जाती है बेखरी या मध्यमा का अभ्यास करते करते, तो उसी को प्राणायाम कहा गया गीता में, महर्षि पतंजलि ने कहा है। और भगवान बुद्ध ने जो विपश्यना का नाम दिया, श्वास प्रश्वास का नाम जप करने की क्षमता, जब देखने की क्षमता आ गई, उसको विपश्यना कहा गया। और भगवान बुद्ध ने जो कुछ कहा, ऐसो धर्म सनातन की बात कहा है, तो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग, जो कुछ भी कहा भगवान बुद्ध ने, वो सब ऑलरेडी यथार्थ गीता में समाया हुआ है। यथार्थ गीता पढ़ लेंगे, आपके संपूर्ण महापुरुषों, संपूर्ण समय संबुद्ध, संपूर्ण तीर्थंकर, संपूर्ण योगी योगेश्वर, संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ आपको यथार्थ गीता में पढ़ने को मिल जाएगा। हाँ महाराज जी, ये बौद्ध महाकुंभ यात्रा जी, इसका जो कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है जी, माननीय बाबूजी इंद्रेश जी के थ्रू बहुत वीआईपी तरीके से चलाया जा रहा है। तो बौद्ध भिक्षुओं के बारे में या उनके उपासकों के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या अपना वो संदेश देना चाहेंगे?
हम यही चाहेंगे कि बहुत अब ऐतिहासिक काम हो रहा है माननीय इंद्रेश जी के द्वारा, और इस कुंभ में जो सनातन यात्रा, बहुत सनातन यात्रा क्या जो हमारे केंद्र सरकार ने, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो किया है, योगी जी जो कर रहे हैं, बहुत ही बेहतर, जो कि धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। तो हम सभी एक परम प्रभु के पुत्र हैं, और परमात्मा का भजन चिंतन करने का जो तरीका, परमात्मा एक, परमात्मा को पाने की विधि एक, और ये बाहरी जो ये मेला कुंभ लगा हुआ है, ये तो एक ऐतिहासिक, पूरे विश्व में सबसे अधिक बड़ा धार्मिक आयोजन स्थल है मेला। तो यहाँ पर आकर के केवल स्नान करने से ही मात्र मोक्ष मुक्ति या कल्याण संभव नहीं है। उसके लिए आपको मन निर्मल करना होगा, चित्त को निर्मल करना होगा, अंतःकरण को निर्मल करना होगा, बुद्धि को सद्बुद्धि में परिवर्तित करना होगा। तो उसके लिए ये गीता, यथार्थ गीता, ये धर्म में अमृत है। आप यथार्थ गीता का अध्ययन कर लीजिए तो आपको लगेगा ही नहीं कि धर्म के नाम पर अलग अलग कोई धर्म है, संप्रदाय, कुछ ही नहीं। परमात्मा एक है, परमात्मा को पाने की विधि एक। वो सृष्टि के जो आरंभ में था, आज है, भविष्य में भी रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो भगवान बुद्ध के ही अगर सिद्धांतों को यथार्थ समझना है तो यथार्थ गीता पढ़ लीजिए, आपको लगेगा कि हम भगवान बुद्ध ही बोल रहे हैं। और गुरुदेव भगवान वर्तमान में भगवान बुद्ध के जैसे महापुरुष हैं, और हम भी आदर करते हैं। और फर्स्ट टाइम मैंने भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र पढ़ करके मैं इधर आध्यात्म की तरफ आने का मेरे हृदय में ख्याल आया। तो हमको भगवान ने अनुभव में बताया कि भगवान बुद्ध का शिष्य होना और स्वामी जी का शिष्य होना एक ही बात है। हमको समाधि में भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम बताया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको भगवान बुद्ध की ही साधना करनी है तो आप यथार्थ गीता पढ़ लीजिए। ये पूरी ह्यूमन नेचर को, उस नेगेटिव जो ह्यूमन जो नेचर है नेगेटिव, उसको पॉजिटिव चेंज करने का प्रोसीजर, रजोगुण सतोगुण, रजोगुण तमोगुण से भी ऊपर सतोगुण और त्रिगुणातीत होने के लिए जो यहाँ पर भगवान शिव का दर्शन होता है, त्रिगुणातीत शंकर सदगुरु को कहते हैं। और भगवान बुद्ध एक किसी तरह के महापुरुष हैं, उनका आप प्रार्थना करें, उनका समादर करें। और यथार्थ गीता में जो कुछ कहा गया, ओम का जप, ओम पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है, तो ओम का जप करके आप अपने उस ह्यूमन नेचर को, वैज्ञानिकों ने भी पुष्टि कर दिया, पूरे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि गूंज रही है। अब वहाँ तो ओम चैंटिंग हॉल खोले जा रहे हैं। तो और तमाम हज़ारों की संख्या में जहाँ पर साइकोलॉजिस्टों की दवाएं जहाँ काम नहीं कर रही थी, मनोवैज्ञानिकों की, वहाँ पर उन्होंने केवल ओम का जप कराना शुरू कर दिया, और चमत्कारिक 50% लोग बिना दवा के ठीक हो गए। तो ये ओम कोई हिंदू धर्म या किसी जाति विशेष, संप्रदाय विशेष का नहीं, ये आदि मंत्र है। आदि जो है सुपर जो मंत्र है, अब तक सबसे अधिक जपा जाने वाला मंत्र। मंत्र का मतलब मन को हमारे अंतर्मुखी कर दे, मन का हमारा निरोध कर दे, मन बुद्धि को शांत कर दे, चित्त को शांत कर दे, उसका नाम होता है मंत्र। तो वह मंत्र केवल कहने से भी नहीं आता, उस बस आप ओम का जप करिए और यथार्थ गीता का अध्ययन करिए। और वर्तमान में जो महापुरुष हैं भगवान बुद्ध से आप प्रार्थना करिए कि प्रभु आप जिस घर में विराजते हैं हमको भी उनका परिचय मिले। तो अगर आपकी श्रद्धा निष्ठा सही है तो आपको स्वप्न में आपकी आत्मा बताएगी कि हाँ, ये यथार्थ गीता के जो प्रणेता महापुरुष के रूप में है और इनका यथार्थ गीता ही सत्य है, उसको पढ़िए और यही धर्म अमृत है और अमृत की तरफ बढ़िए। भगवान बुद्ध का जो निर्देश था कि आप दीपो भव, अपना स्वयं का प्रकाश आपके हृदय में, आपको यथार्थ गीता के अनुसार साधना करेंगे तो आपको आत्मा बताएगी आपके आगे पीछे कोई अधिक सत्ता है। भगवान बुद्ध की अधिक सत्ता है, हमारे आगे पीछे गाइडलाइन कर रही है। तो पढ़िए और भगवान बुद्ध के उस यथार्थ उपदेश को पूरा यथार्थ गीता में समाया होगा। महाराज जी, चैनल के दर्शकों के लिए जो दर्शक जो है यथार्थ गीता जो है वो अपने घर प्राप्त करना चाहते हैं या मंगाना चाहते हैं, तो वो कैसे मंगाएंगे? आप गूगल पर, यूट्यूब पर यथार्थ गीता प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लीजिए। ये आपको पूरे जिस भाषा में सुनना पढ़ना चाहेंगे 30 भाषाओं में इसका अनुवाद है। यथार्थ गीता में सर्टिफिकेट वगैरह सब लगा हुआ है, 30 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। ये पर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, जिस भाषा में सुनना पढ़ना चाहें, जानना चाहें तो मंगा सकते हैं यथार्थ गीता। आप वेबसाइट पर जा करके यथार्थ गीता को पढ़िए और वेबसाइट पर www.yatharthgita.com पर मंगा सकते हैं। और ये इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा प्रमाणित, सभी जजों ने प्रमाणित किया है कि यही सर्वोपरि योग कर्म धर्म अध्यात्म की सही व्याख्या है। और विश्व हिंदू परिषद का सर्टिफिकेट, जहाँ आप लोग पंडाल में आए हैं, सिंगल जी का भी सर्टिफिकेट लगा हुआ है। सिंगल जी यथार्थ गीता ही पढ़ते थे। और काशी के सभी विद्वानों ने, विद्वत परिषद ने परा विद्या की परिभाषा के रूप में स्वीकार किया है। संसार में 2 विद्या होती है, परा और अपरा। संसार की जो भी पढ़ाई लिखाई है वो अपरा विद्या के अंतर्गत, लेकिन परम तत्व परमात्मा जिसके माध्यम से जाना जाता है, सम्यक समुद्ध बना जाता है, अर्थात सम्यक समुद्ध बनने का तरीका, परमात्मा को बनने का तरीका, भगवान बनने का तरीका आपको यथार्थ गीता बताती है। उसका सर्टिफिकेट है परा विद्या। और वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट द्वारा 144 देशों के गुरुओं ने विश्व गुरु, भारत गुरु का सम्मान पत्र इस यथार्थ गीता को रिस्पेक्ट दिया है। और ये विश्व के सभी भाषाओं में है। यथार्थ गीता
ये मैं बात कर रहा हूँ। और ये सभी भाषाओं में, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, और विदेशी भाषा अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, 30 लैंग्वेज में है यथार्थ गीता। आप घर बैठे बैठे यथार्थ गीता आप .com पर जाइए और घर बैठे बैठे इसको मंगाइए और यथार्थ गीता सर्च करिए यूट्यूब पर, गूगल पर, आपकी ऑडियो इसको आपको सुनने में मिल जाएगा। पूरे इस महाकुंभ में यथार्थ गीता की ही ऑडियो 2 घंटे 3 घंटे रोज बज रही है। सरकार यहाँ के जो मेलाधिकारी हैं, जितने अधिकारी हैं, सब लोग यथार्थ गीता ही सुन रहे हैं। पूरे माइक में बज रही है, असम माइक में। और यथार्थ गीता को आप प्ले स्टोर में डाउनलोड कर लीजिए। जिस भाषा में सुनना पढ़ना है आप पढ़ सकते, सुन सकते हैं। ये फ्री व्यवस्था किया गया डिजिटल। हिंदी किसको नहीं ऐसे भारत और मानव जाति को बनाने का एक मार्ग गीता में से निकलता है और यह निकलेगा यथार्थ गीता के साथ। यथार्थ गीता की जय। तो और यथार्थ गीता की पुस्तक ये पुनर्मिलन, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं। और आज सनातन हिंदू की परिभाषा क्या है गुरुदेव भगवान के शब्दों में, वो भी आपको दिया जा रहा है। और जितने भी हैं सबको सभी भाषाओं में ओम ओम राजा अपने परिचय था बताएं। भिक्षु आर्यवंश महास्तवीर जी आई कम फ्रॉम टू नेपाल, लुम्बिनी, तथागत बुद्ध की जन्मभूमि से मैं आया हूँ। जी और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया नेशनल प्रेसिडेंट और अखिल भारतीय भिक्षु संघ का मैं यूपी का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। अरे और वाह। आज हम गंगा त्रिवेणी में नहाने के लिए हम लोग आए हुए हैं, बहुत भिक्षु। जी। और ये यथार्थ गीता पा करके कैसा लगा आपको? ये बहुत अच्छी बात है। ये यथार्थ जो गीता है, जी। गीता में जितना भी उपदेश विष्णु जी ने दिया है जी वो सारे वो बुद्ध की वचन है और मानव समाज के कल्याण के लिए है। जी जी इसके लिए मैं बाबा सोहम जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद करता जी। हूँ कि मनुष्य के ज़िंदगी में जी। साहित्य का जी होना और साहित्य उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण कार्य आपने किया। 10 लाख पुस्तक पूरे इसके कुंभ लिए में, मैं 10 इसके लिए लाख। मैं बहुत बहुत साधुवाद में करता हूँ। जी जी। और ये पुनर्मिलन, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं, जी। गुरुदेव भगवान का ये पंपलेट है। और आर्य सनातन हिंदू का, और हिंदू आर्य क्या है, सनातन क्या है, और हिंदू की डिफिनेशन गुरुदेव भगवान के शब्दों में। तो यथार्थ गीता की जो पुस्तक आपको यहाँ बांटा जा रहा है पूरी कुंभ में, तो ये धर्म में अमृत है। ये तो धर्म्यामृत मिदम ये तो तुम परिपास्ते। भगवान बुद्ध ने जो कहा अपने जीवन काल में, ऐतिहासिक महापुरुष हैं जो कि अपने जीवन काल में 500 को जीवन मुक्त कर दिया था भगवान बुद्ध ने। तो और लास्ट में संपूर्ण 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग का जो उपदेश दिया, और लास्ट में कहा कि ऐसो धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। तो सनातन केवल रहन सहन खान पान की व्यवस्था का नाम नहीं है। सनातन का अर्थ है जो शाश्वत है, जो रहा है और भविष्य में रहेगा। और सनातन क्या है? आत्मा परमात्मा। तो उस आत्मबोध को जो उपलब्ध होता है वो वास्तव में सनातन की पराकाष्ठा को पहुंचता है। तो ये गीता संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़, संपूर्ण महापुरुषों का उपदेश का निचोड़। भगवान बुद्ध ने जो कुछ कहा है, दुख का कारण क्या है? इच्छा। और गीता में भगवान ने बताया कि इच्छा देश समुथे न द्वंद्व मोहन भारत। तो यथार्थ गीता परमात्मा का प्रथम धर्म संदेश है और सारे शास्त्र, सारे महापुरुषों का उपदेश का निचोड़ इस यथार्थ गीता में समाया है। और गीता बाहर के युद्ध की बात नहीं, आंतरिक जगत में उसे ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन जो नेगेटिव जो हैबिचुअल एक्शन है उसको डाइवर्ट करने का, पॉजिटिव में चेंज करने का प्रोसीजर क्या है, उस परमात्मा का मेन चीज़ है कि हम कैसे जुड़ें। भगवान बुद्ध से जुड़ने का तरीका क्या है, भगवान का परमात्मा का मोबाइल नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और परमात्मा का वाईफाई का पासवर्ड क्या है, वो परमात्मा कैसे एक्टिवेट होता है हमारे हृदय में, और आध्यात्मिक मोबाइल परमात्मा से जुड़ने की कला क्या है, ये सब यथार्थ गीता में है। और ये संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ है। और सनातन आत्मा है परमात्मा। तो गुरुदेव भगवान वर्तमान में यथार्थ गीता के जो रचयिता हैं, वर्तमान में स्थित भगवान बुद्ध जैसे महापुरुष हैं जिनका ये यथार्थ गीता की पुस्तक आपको महाराज जी दिया जा रहा है। और पेन ड्राइव भी हम आपको दे रहे हैं ताकि अपने आश्रम में, चूँकि आप इतने बड़े पोस्ट पर हैं, तो तिब्बत जो है चीन केवल अहिंसा के कारण, चाइना वगैरह जो दिक्कतें आ रही हैं, अहिंसा आत्मा का उद्धार अहिंसा होता है, और आत्मा को अधोगति मिले जाना ये हिंसा होती है। तो ये गीता संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़, संपूर्ण महापुरुषों का उपदेश का निचोड़ समाया है। और हम चाहेंगे कि पूरे विश्व के लोग इस यथार्थ गीता को, धर्म एक है, परमात्मा एक है, परमात्मा को पाने की विधि एक, और जैसे भगवान बुद्ध है ऐसे बुद्धम शरणम गच्छामि का नारा ये वास्तव में सत्य है। वर्तमान में बुद्ध भगवान जो यथार्थ गीता के रचयिता है वो भगवान बुद्ध के थे महापुरुष हैं। तो उनका आप सरल सानिध्य और सत्संग के लिए आपका स्वागत है और नमन करता हूं। मैं श्रद्धेय अगड़ानंद जी, सोहन बाबा जी और उनके जितने भी वॉलंटियर, उनके शिष्य हैं, आप सभी के लिए मैं इस त्रिवेणी के इस गंगा स्नान के अवसर पर, कुंभ मेले के अवसर पर, मैं सभी के लिए
तथागत बुद्ध की करुणा मैत्री भावना से आप सबका मंगल चाहते हुए आप सबके उत्तम स्वास्थ्य उज्जवल भविष्य में कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय। और यही आदि गंगा है जो मन को, चित्त के मन को, अंतःकरण को धोती है। इसलिए गीता, यथार्थ गीता ये आदि गंगा है। और गंगा में स्नान करने आप जा ही रहे हैं। और आंतरिक पूरे विश्व के जो लोग 8 अरब की आबादी है, सबके लिए ये ज्ञान रूपी गंगा यथार्थ गीता का स्नान करें, ताकि भगवान बुद्ध के उस वास्तविक स्वरूप को, उनके उपदेश को वास्तविक में जान सकें। ओम बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो यथार्थ गीता पुस्तक महाराज जी आपको दिया गया, और आप चाहेंगे आपके जहाँ भी जितने लोग हैं सबको गीता की पुस्तक हम बांटेंगे। और यहाँ बहुत जो प्रोग्राम हुआ था सनातन यात्रा, आपको दिया गया, क्योंकि वर्ल्ड का ये हाईएस्ट फिलासफी है। और बुद्ध यथार्थ गीता पूरे वर्ष विश्व के जितने भी संत हैं, जितने भी समय समुद्ध हैं, तीर्थंकर हैं, अरिहंत हैं, योगी हैं, योगेश्वर हैं, और जितने भी योग पुरुष हैं, संपूर्ण संतों की साधना पद्धति रही है। तो महाराज जी क्या संदेश आपका यथार्थ गीता के प्रति? यथार्थ गीता ये संपूर्ण शास्त्रों का एक तरह से रस है, निचोड़ है, और यथार्थ ज्ञान यही है। और पूरे विश्व के अंदर अगर मानवता और ज्ञान को स्थापित करना है तो उसके लिए इस पुस्तक को पढ़ें। हिमांशु, तुम बाबा के साथ रहना। पूरे देश से आए हुए बहुत भिक्षु सबको यथार्थ गीता का पुस्तक पढ़ा जा रहा है। ये रही चलिए आप चलिए। अरे समय लगेगा महाराज जी, बहुत लंबा समय लगेगा। 600 लोग हैं, 600 लोग हैं, बहुत लंबा समय लग जाएगा। इधर से बाटी भाई साहब एक लोग उनके लिए है जो इंग्लिश वाले हिंदी इंग्लिश जो इंग्लिश है, इंग्लिश बोलिएगा। बताइएगा। उधर है, यहाँ एक पेटी रखी है। मलयालम कन्नड़ सभी भाषाओं में शासन से भोजन परिवेशन के लिए भोजनागार में पहुंचेंगे। और दे दीजिए। एक दे दीजिए, क्योंकि एक साथ